ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। कहते हैं जिस प्रकार भूत जो क्षेत्र और क्षेत्र में जो अंतर है, भेद है, उसको जैसे भूत प्रकृति और मोक्ष है, उनके बीच में जो अंतर जो होता है, जो स्थिति है, जो भेद है, जो व्यवस्था है, वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में है। तो जो इस बात को तत्व से मतलब असली रूप में, वास्तविक रूप में जानते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचते हैं ऐसा क्या कह रहे हैं भगवान। चलिए दोबारा देखते हैं इसको। भगवान कहते हैं कि ये देखिए, ये श्लोक जो है, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और भगवान इस बात को अब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कैसे समाप्त कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जो लोग, हमने बात की क्या, प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति है, और प्रकृति में क्या है, भूत मात्र है। भूत मात्र मतलब इस प्रकृति में जो निर्जीव चीजें हैं और जीव चीजें हैं, जो निर्जीव है और जीव है, उन सबको मिलाकर प्रकृति हुई है। और जो जीवित हैं वो कहलाते हैं भूत। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो अज्ञान में होते हैं, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान हमारा परिष्कृत होता जाता है, सुधरता जाता है, हम बात को आगे तक समझते जाते हैं, तो हम जब भूत प्रकृति से मोक्ष हमको कब प्राप्त होता है? भूत प्रकृति मतलब जन्म लेने और मरने से। प्राणियों, जन्म और मृत्यु किसकी होती है? प्राणियों की होती है। तो और भूत का अर्थ जीव भी है, प्राणी भी है, और जो भी जीवित या चेतन वस्तुएं, चेतन स्थितियां हैं, उनको हम भूत प्रकृति कहते हैं, भूत या भूत प्रकृति कहते हैं। भूत कहते हैं उनको कहते हैं, और प्रकृति के कारण वे भूत होते हैं। तो भूत प्रकृति मोक्षम मतलब कि कह रहे हैं भगवान कि जो भूत की प्रकृति, कार्य कारण की जो प्रकृति है, उससे मोक्ष तक का प्राप्त होता है जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बात को भली भांति समझ जाते हैं। क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, और कैसे वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कौन किसको संभालने वाला है। और सबसे जो इन सब में विशेष जानने वाली बात है, इस बात को हम जानते कैसे हैं? ज्ञान चक्षुओं से। अपनी जो आंखें होती हैं उनसे नहीं जानते। भगवान को आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को या परमात्मा को केवल ज्ञान चक्षुओं से जान सकते हैं। तो ये जो ज्ञान से जानने वाली बात है, ये बड़ी मजेदार बात है। क्यों मजेदार बात है? कि जब आप आंखों से देख नहीं सकते, इंद्रियों से परमात्मा का अनुभव जानते हुए भी उसको ये नहीं समझा सकता कि परमात्मा कैसा है। सारी इंद्रियां परमात्मा के कारण ही कार्य कर रही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब परमात्मा के कारण ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि छोटी चींटी को पकड़ने के लिए मोटी उंगलियां, मनुष्य की उंगलियां किसी काम की नहीं। इसी प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है, वो आंखों से नहीं समझ में आएगी, वो तो ज्ञान से समझी जा सकती है। बुद्धि के विवेक से उस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में ठीक अंतर समझा जाए, और समझने के बाद क्या क्षेत्र क्या क्षेत्रज्ञ समझा जाए, और कैसे दोनों एक दूसरे पर आधारित, कैसे इन दोनों का आपस में संबंध है, उसको भी समझा जाए। तभी परमात्म ज्ञान की को हम पहुंचते हैं। विदुते परम यान्ति। जो परम ब्रह्म को कौन प्राप्त होते हैं? जो इस बात को तत्वतः जानते हैं। चलिए अब श्लोक को ही समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।